welcome back to my channel Passionate Seva. So today we will learn about the life and history of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो आज हम उन्हीं की लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन अबाउट महात्मा गांधी जी, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है महात्मा गांधी के बारे में और उनकी फिलॉसफी, उनकी टीचिंग, उनकी क्या स्ट्रगल रही उनकी लाइफ में और उन्होंने कैसे इंडिया को आजाद कराया ब्रिटिशर से। तो आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। So today we will learn about the introduction of the महात्मा गांधी जी की महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी डेथ कहाँ हुई, उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनकी सिस्टर का नाम क्या था, इन सब के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। जो नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी की जो पत्नी है उनका नाम था कस्तूरबा और महात्मा गांधी के जो पिताजी है उनका नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जो है एक राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी की जो माँ है उनका नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई जो है शी वॉज अ ब्रेव एंड इलिटरेट वुमेन। जो महात्मा गांधी है उनको हम मैन ऑफ मिलेनियम भी कहते हैं और उनको हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही नॉन वायलेंस के थ्रू जो है इंडिया को आजाद कराया था ब्रिटिश के रूल से। जो महात्मा गांधी हैं उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी गुजरात में। और किसने उनको शूट किया था? वो थे गोडसे। महात्मा गांधी का जो बर्थडे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ गांधी जयंती। जो गांधी जयंती है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास। जो महात्मा गांधी है उन्हें सिनेमा थिएटर जो है पसंद नहीं था। उन्हें इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि जो सिनेमाज में या थिएटर्स में जो लैंग्वेज यूज होती है वो about the some important facts of महात्मा गांधी। अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के कुछ important facts के बारे में। जो महात्मा गांधी है always follow the path of non-violence। जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी हमेशा से ही अहिंसा का साथ देते हुए आए। उन्होंने अहिंसा के द्वारा ही ब्रिटिशर्स को जो है भारत से भगाया है। He always self डिसिप्लिन। वो हमेशा जो है एक्सरसाइज करते थे सेल्फ डिसिप्लिन की, कि वो मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे। He dressed very well, he dressed very simple। वो जो कपड़े पहनते थे वो बहुत ज्यादा सिंपल और साफ सुथरे पहनते थे और वो जो है शेव भी करते थे। गांधी जी होम इन कीर्ति मंदिर पोरबंदर। जो गांधी जी हैं वो कहाँ रहते थे? कीर्ति मंदिर जो है पोरबंदर में, वहां वो रहते थे। महात्मा गांधी के कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंडिया बिगेस्ट म्यूजियम ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बापू। इंडिया में जो सबसे बड़ा म्यूजियम है जो गांधी जी की लाइफ और उनके मैसेज पर निर्भर करता है वो है हमारा दंडी कुटीर गांधीनगर में। He did physical work and does not to go on the theater। जो महात्मा गांधी हैं उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था कि वो फिजिकल काम करें। वो अपने पूरे दिन में काम ही करते रहते थे जिनसे उनकी फिजिकल मूवमेंट भी तेजी से होती थी और उनकी एक्सरसाइज भी होती थी। गांधी जी को जो है सिनेमा थिएटर नहीं पसंद था। वो शुरू से ही सिनेमा थिएटर का विरोध करते थे। अ वेजिटेरियन पर्सन। वो जो है एक शाकाहारी इंसान थे, वो नॉनवेज नहीं खाते थे। एंड डिड नॉट ईट एनी फूड आफ्टर सनसेट। अंधेरा होने के बाद, शाम होने के बाद जो है वो कुछ भी खाना जो है अन्न दाना वो नहीं खाते थे। Now we will talk about the philosophy of मोहनदास करमचंद गांधी जी। अब हम महात्मा गांधी की फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं। The philosophy of गांधी जी was based on truth, sacrifice, non-violence, selfless services and cooperation। जो महात्मा गांधी हमेशा से ही जो अहिंसा के पुजारी रहे हैं, उनकी जो फिलॉसफी है वो बेस्ड थी सच्चाई पे, नॉन कॉपरेशन पे, अहिंसा पर और सेल्फलेस सर्विस की। हमें जो है लोगों की मदद करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्प करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी की जो मेन फिलॉसफी थी जिसके 2 इम्पॉर्टेंट टूल्स थे वो थे नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी और दूसरा है पीस।
शांति। कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरी लाइफ ही मेरा एक मैसेज है लोगों के लिए कि कैसे मैंने जो है अहिंसा के द्वारा जो है इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजाद करवाया। टॉक अबाउट दी टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। अब हम महात्मा गांधी की जो टीचिंग्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो छत्तीसगढ़ जो हमारे एक स्टेट है इंडिया का, उसने जो है महात्मा गांधी की जो टीचिंग्स है वो बच्चों के करिकुलम में ला दी। जो 1st to 5th का जो प्राइमरी करिकुलम है उसमें अब महात्मा गांधी की टीचिंग्स भी बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी टीचिंग। गांधी जी सेड दैट देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ। गांधी जी ये मानते थे कि जो सच्चाई से बढ़कर जो है वो कोई भी गॉड नहीं है, मतलब जो भगवान है वो सच्चाई से बढ़कर नहीं है। गांधी जी ये मानते थे। जो उनकी दूसरी टीचिंग है वो ये है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, कि अपनी जो लाइफ है पूरी फ्रीडम के साथ जी जाए। सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग में जो गांधी जी हैं वो बिलीव करते थे और वो ये सोचते थे कि जो उनकी लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, लोगों के लिए एक मैसेज होनी चाहिए। सेकेंड टीचिंग है गांधी जी की ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए। हमें कभी भी जो है झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तीसरी जो टीचिंग है महात्मा गांधी की वो है लेट द चेंज बिगिन विथ यू, कि सबसे पहले जो हमें चेंज लाना चाहिए वो अपने अंदर लाना चाहिए, उसके बाद हमें अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर और अपने वर्ल्ड के अंदर चेंज लाना चाहिए। गांधी जी ये मानते थे कि जो इंसान है, जिस इंसान की जो थिंकिंग है वो अच्छी है तो इसी तरह वो उसके बिहेवियर में भी डेवलप होगी, जिससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी थिंकिंग के ऊपर। जो चौथी टीचिंग है महात्मा गांधी की वो ये है थिंक बिफोर यू एक्ट, कि किसी भी चीज को करने से पहले जो है हमें सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, हम ऐसे ही लिख रहे हैं महात्मा गांधी की जो टीचिंग्स है उसके बारे में, तो सबसे पहले हमें जो है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सी टीचिंग्स लिखी हैं। उसके बारे में हम उसको एक ग्राफ बना के, एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रो बना के उसके बाद हमें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो महात्मा गांधी की जो चौथी टीचिंग है वो ये हमसे कहती है कि थिंक बिफोर यू एक्ट, कि कोई भी चीज करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। जो पांचवी टीचिंग है महात्मा गांधी की वो है लिव टू लर्न एंड बी पॉजिटिव। हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होती है और हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। जो छठी टीचिंग है महात्मा गांधी की वो है नॉन वायलेंस, की वो हमेशा अहिंसा का साथ देते थे। जो सातवीं टीचिंग है महात्मा गांधी की वो है हमारी बी ऑनेस्ट, कि हमें हमेशा ईमानदारी का साथ देना चाहिए और हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी अपनी एक बुक जो उनकी वॉक ऑफ द ट्रूथ, एक बुक है जो जस्टिन लूथर ने लिखी है, कि हमें हमेशा जो है हमेशा से ही हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की सेल्फ सर्विस करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। We will talk about the third strategy of महात्मा गांधी is peace, कि पीस का मतलब है शांति। गांधी जी कहते हैं कि इफ यू वांट रियल पीस इन द वर्ल्ड, अगर तुम चाहते हो कि रियल पीस इन द वर्ल्ड में, स्टार्ट विद चिल्ड्रन। जो गांधी जी है वो हमेशा अपना टाइम स्पेंड करते थे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ। जो हमारी चौथी स्ट्रेटेजी है गांधीयन फिलॉसफी की वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह गोल इज विनिंग ओवर पीपल हर्ट। सत्याग्रह का मतलब है कि आप लोगों के दिल जीते। लोगों के दिल जीते किसके थ्रू? अहिंसा के पाथ के थ्रू। एंड दिस कैन बी अचीव ओनली विथ ट्रिमेंडियस एफर्ट, मतलब बहुत मेहनत के द्वारा। जैसे महात्मा गांधी की जो पूरी लाइफ है वो ही उनका मैसेज है, इसी तरह उन्होंने सत्याग्रह की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी स्ट्रेटेजी है उनकी लाइफ की। Now we will learn about the some important and famous movements of मोहनदास करमचंद गांधी जी। जो फर्स्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट था महात्मा गांधी के द्वारा वो था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन 8 अगस्त 1942 एट बॉम्बे। जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में। जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो मेन एम था वो ये एम था कि डिमांडिंग टू एंड द ब्रिटिश रूल, कि जो ब्रिटिश शासन है जो भारतीयों पर बहुत जुल्म कर रहा है उसके जो शासन को हटाना था। इसका मेन एम क्विट इंडिया मूवमेंट का।
Several national leaders like Abdul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel was arrested. क्योंकि जो अंग्रेज है जब भी कोई आवाज उठाता था आजादी के लिए, इंडिया में फ्रीडम के लिए, तो अंग्रेज क्या करते थे कि वो जो है उन लोगों को अरेस्ट कर लेते। हमारे कितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे हमारे बंकिम चंद्र हैं या हमारे भिकाजी कामा है, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑल्सो कॉल्ड क्रांति दिवस। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम क्रांति दिवस के नाम से भी जानते हैं। मूवमेंट सेकंड इज सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च इज लेड बाय द महात्मा गांधी इन मार्च अप्रैल 1930। सॉल्ट मार्च इज ऑल्सो कॉल्ड दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह। सॉल्ट मार्च इज वन ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। थर्ड इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज वन ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। Non-cooperation movement was a political campaign launched on 4 September 1920. Non-cooperation movement is also called a non-violence movement.